मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के बारे में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन हम एक ऐसी सीट को भूल रहे हैं जहां पर एक दिलचस्प कहानी देखने को मिली है। दरअसल मैं बात कर रही हूँ तेलंगाना की, जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो मिल गया है। यह साफ हो गया है कि कांग्रेस आगे जाकर तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने वाली है, लेकिन फिर भी वहां पर एक ऐसी सीट थी जहां पर मौजूदा सीएम रहे चंद्रशेखर राव ने भी चुनाव लड़ा था। वहीं जो भावी सीएम थे रेवंत रेड्डी, कांग्रेस की तरफ से उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। एक साथ दोनों प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन उस सीट पर दोनों ही प्रत्याशी हार गए और वहां पर भाजपा के एक प्रत्याशी वेंकटपल्ली रमन रेड्डी ने जीत हासिल की और इन दोनों सीएम प्रत्याशी को हरा दिया है। जी, यह न्यूज काफी चर्चे में है क्योंकि वेंकटपल्ला रमन रेड्डी जो हैं वो बिजनेसमैन के बैकग्राउंड से आते हैं, वो बिजनेसमैन हैं। बताया जाता है कि जब उन्होंने चुनाव में अपना दाखिला किया था तो अपनी संपत्ति का जो भी ब्यौरा दिया था, उन्होंने अपने संपत्ति में बताया था कि उनके पास करीब 50 करोड़ की संपत्ति है उनके पास। वहीं आपको बता दें कि जिस क्षेत्र से यह चुनाव लड़ा गया था कामारेड्डी, उसमें कहा जाता है कि वेंकटरमन रेड्डी ने अपनी तरफ से बहुत काम किया है। उन्होंने अपने पैसे से वहां पर स्कूल, मंदिर और अस्पताल खुलवाए हैं, जिस कारण से उन्हें लोगों का प्यार देखने को मिला, लोगों की तरफ से उन्हें बहुत ही सपोर्ट किया गया, जिस कारण से इन दोनों भावी सीएम प्रत्याशी को हराकर उन्होंने जीत हासिल की है। जबकि बता दें तेलंगाना में बीजेपी सिर्फ ही 7 से 8 सीट के बीच में सिमट कर रह गई है, लेकिन फिर भी कामारेड्डी जैसी सीट पर भाजपा की तरफ से जीत बहुत ही बड़ी सूचना देती है, चुनाव में बहुत ही बड़ी हरकतें को बयां करती है। वहीं आपको यह भी बता दें कि चुनाव में इस सीट पर दो ऐसे लोग लड़े थे जिनकी खूब चर्चा हुई थी, लेकिन जो भावी मुख्यमंत्री थे रेवंत रेड्डी, उन्होंने एक दूसरे सीट से भी चुनाव लड़ा था। उन्हें शक था कि वो सीट पर जीत पाएंगे या नहीं, जिसके कारण से उन्होंने दूसरे सीट पर चुनाव लड़ा, वहां उन्होंने जीत हासिल कर ली है। वहीं केसीआर ने भी दूसरे सीट से चुनाव लड़ा था, जो उनका परंपरागत सीट था, उन्होंने वहां पर जीत हासिल कर ली है। लेकिन जहां पर तीनों फेस आमने सामने टक्कर पे थे, वहां पर वह हार गए हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही है मार्केट में। लोगों का कहना है ये जो चुनाव था, ये मदर ऑफ ऑल बैटल था, क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना में तीनों पार्टियों के तीनों अहम फेस साथ में लड़ रहे थे, तीनों आमने सामने थे, जिसमें भाजपा ने परचम लहराया है, भाजपा को जीत मिली है। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।